नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्पर्श भाग 1 क्लास 9 का पाठ धर्म की आर का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यह पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि धर्म जिस धर्म से लोग जुड़े हैं उस धर्म को माने, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। मतलब जो ईश्वर को जो मानते हैं उसको की उपासना करे। कोई राम को, कोई शिव को या कोई काली दुर्गा, जो भी उपासना करते हैं तो उस उपासना को करें। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, मतलब मन से मन का प्रेम होना चाहिए। ईश्वर को मन से ईश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, और ईश्वर और आत्मा का जो बीच होता है, भक्ति का की भावना होती है, उसको जगाने के बारे में लेखक कह रहे हैं। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। और क्या होता है, जब ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मा शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और हमेशा ऊंचे उठने का प्रयास करना चाहिए। मतलब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मन में कोई भी ऊंचा नीचा की भावना नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रहना चाहिए। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने, और दूसरे लोग कोई भी इस स्वतंत्रता को नहीं स्वतंत्रता के पीछे नहीं पड़े कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है। अपना आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने। लेखक यहाँ कह रहे हैं जिसको जिस धर्म में आस्था है उस धर्म को माने, और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। और जो लोग जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं, जो धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति जिसके मन में प्रेम है, अपना उस प्रेम को जगाए। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं हो, और लोग क्या एक दूसरे के धर्म में कभी भी पैर नहीं अड़ाए, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उसका इस प्रकार कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। और लेखक कह रहे हैं कि यदि कोई भी आदमी इस धर्म के लिए अगर बीच में टांग अड़ाते हो, जो नहीं यह धर्म मेरा धर्म ऊंचा है, और दूसरे का धर्म को नीचे की दृष्टि से देखता है, और उसकी स्वाधीनता में मतलब उसकी स्वतंत्रता में अगर कोई टांग अड़ाता है तो यह स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। मतलब यह जो है स्वतंत्रता के खिलाफ होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, मतलब मेहनत किया जा रहा था, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस समय इन मौलवियों और धर्माचार्यों का निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसी के कारण यह आज पाप का फल आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वे लोग क्या हुआ, अलग-अलग अपना मत दे दिए, जिसके कारण यहाँ पर एक दीवार खड़ा हो गया धर्म के नाम पर। एक प्रकार से उस दिन हमारी स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट कर रखा था। और लेखक यह कह रहे हैं कि इसी के कारण आज लोगों को धर्म के नाम पर लोग बेवकूफ बनाते हैं। और आगे लेखक कह रहे हैं कि उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया गया। और लेखक कह रहे हैं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय इन मौलाना और शंकराचार्य आदि का जो मत लिया गया, उसके कारण यह आज बुरा हाल हो गया है। उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी, और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज स्थापित हो रही है कर रही है। मतलब क्या हुआ, इन लोगों का जो मत लिया गया, मौलाना अब्दुल का और शंकराचार्य और जो भी उस समय के जो संत महात्मा लोग थे, उन लोगों का जो निर्णय लिया गया, उसके कारण क्या हुआ, आपस में ही मजहबी पागलपन, मतलब जातिवाद को लेकर पागलपन जैसा हो गया, और एक दोनों जाति आपस में किस तरह से लड़ कट मर रहे हैं। इस पाठ में यही दिखाया गया है। आगे लेखक कह रहे हैं कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं।
लेखक कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है धर्म को ही सबसे पहला स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है, महात्मा गांधी का यही कहना है कि धर्म ही सबसे बड़ा हथियार है। धर्म, अगर किसी के हृदय में धर्म के नाम पर धर्म है, सच्चा धर्म है, तो वही सबसे बड़ी बात है। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि महात्मा जी जो धर्म के बारे में बताए, तो उनका विचार अलग है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों को ही कहा करता है, हुआ करता है। मतलब गांधी जी के शब्द में धर्म जो है जिसके अंदर उदात्त तत्व है, मतलब जिसके अंदर परोपकार, दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, त्याग, अहिंसा, यह सब जो जिसके अंदर है, वही सच्चे अर्थ में धर्म को जान सकते हैं। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। अजा देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, सुबह 5 बजे के करीब देखते होंगे कि मस्जिद से एक आवाज आती है, अल्लाह ओ अकबर। मतलब मुस्लिम लोग भगवान को, अल्लाह को की प्रार्थना करते हैं, अजान देना बोलते हैं। शंख बजाने, और हिंदू लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते समय शंख बजाते हैं। और सिख लोग क्या करते हैं, नाक दबाते हैं। नाक कैसे दबता है, जब सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब के सामने जब प्रणाम करते हैं तो उनकी नाक दबती है। और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि कोई अजान दे रहा है, शंख बजा रहा है, नाक दबा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, यह सब धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। उनका कहना है कि जिसका आचरण शुद्ध है, निर्मल है, जो अच्छे रास्ते चलता है, जिसके मन में गलत विचार नहीं है और जो सदाचार का पालन करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 घंटा तक बैठकर पूजा करता है और 5 वक्त नमाज पढ़ता है और ईश्वर को रिश्वत देता है कि यह सब हम ईश्वर को करते हैं, और दिन भर क्या करता है, बेईमानी करता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे गलत आचरण करता है, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कभी टिकने नहीं देगा। अभी जो आने वाला समय है, जो है वर्तमान समय जो है, यह सब कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि कोई इस तरह से ठगने का कोशिश करेगा कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम 2 घंटा बैठकर पूजा करते हैं, तो आने वाला समय जो है, उस समय के लोग इतने सजग हो जाएंगे कि वह देखेंगे कि आपका आचरण कैसा है, आप देश के लिए, समाज के लिए, आप परिवार के लिए कितना कुछ काम कर रहे हैं, यह देखा जाएगा, ना कि इस तरह का ढोंग देखा जाएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। लेखक कह रहे हैं सबसे पहले जो आपका आचरण होता है उसको सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज, रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। लेखक कह रहे हैं कि अगर आपका आचरण ही अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी आपका पूजा और गायत्री मंत्र जो अगर आप पढ़ रहे हैं, यह सब काम आने वाला नहीं है, यह तो और भी कीचड़ उछालेगा। आगे लेखक कह रहे हैं कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिसका आचरण अच्छा है, जो दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो अपने को धार्मिक कह रहा है लेकिन वह गलत आचरण कर रहा है, दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है, तो उससे अच्छा तो नास्तिक आदमी अच्छा है, जो भगवान को नहीं मानता है, वह अच्छा है। लेकिन नहीं मानते हुए भी वो अगर अच्छा कर्म करता है, दूसरे का दुख सुख का ख्याल रखता है और निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करता है, और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझता है, और अपने जिस तरह से आप आगे देखे हैं कि किस तरह से सीधे साधे लोगों को ढोंगी लोग उकसाते हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि यह आदमी जो नास्तिक है लेकिन दूसरों को लड़ाई के लिए नहीं उकसाता है, जो दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखता है,
ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। लेखक कह रहे हैं कि उन लोगों से अधिक ईश्वर इनको प्यार करेगा, जो दूसरे के दुख-सुख का ख्याल रखेगा, जिसका आचरण अच्छा रहेगा। ईश्वर की प्राप्ति उन्हीं लोगों को हो सकेगी और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं होगा। यानी लेखक यह कह रहे हैं कि जो नास्तिक आदमी है, वे भले ही ईश्वर को माने या नहीं माने, पर सच्चे रास्ते से वह चल रहा है, तो ईश्वर का दर्शन उन्हीं लोगों को हो सकेगा, ईश्वर उन्हीं को प्यार करेंगे। तो इसीलिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक ये कह रहे हैं कि दया करके दया करके मनुष्यत्व को मानो, मतलब मनुष्य बनो, पशु बनना छोड़ दो और आदमी बनो। यहाँ पर लेखक बहुत ही गहरा संदेश देना चाह रहे हैं कि पशु बनना छोड़ दो, क्योंकि आदमी और पशु में यही अंतर होता है कि आदमी के पास विवेक बुद्धि है और पशु के पास विवेक बुद्धि नहीं है। इसीलिए विवेक बुद्धि नहीं रहने के कारण वह गलत काम भी कर सकता है, पर मनुष्य के पास तो विवेक और बुद्धि है। अगर विवेक और बुद्धि है तो वह कभी भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसीलिए इस पाठ में यही संदेश दिया गया है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर कीजिए और सबसे पहले यह निर्णय ले लें कि क्या काम अच्छा है, कौन हमें गलत राह दिखा रहा है, कौन हमें सही राह दिखा रहा है। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए वीडियो में फिर मैं मिलूँगी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।